आज की ताजा खबर में आप सभी का स्वागत है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हो चुके हैं। किसानों को सरकार की तरफ से हर महीने 3,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अगर आप भी एक किसान हैं तो आप भी हर महीने 3,000 रुपए ले सकते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपको ये 3,000 रुपए कैसे मिल सकते हैं और आपको क्या करना होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तमाम जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप भी यह हर महीने 3,000 रुपए लेना चाहते हैं तो आपको कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, कौन सा कार्य करना है, कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे, तमाम जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आप यह लाभ लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहेगा, वीडियो को देखते रहेगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं किस प्रकार से किसान यह 3,000 रुपए ले सकते हैं। चलिए जानते हैं। तो देखिए, जिस तरह से सरकार द्वारा किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई गई है, इसी प्रकार से किसानों के लिए और भी कई बड़ी योजनाएं शुरू की गई है, जिनसे सीधा लाभ किसानों को दिया जा रहा है। आप किन किन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। देखिए, सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 4 महीने के उपरांत 2,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। 2,000 रुपये की किस्त जारी की जाती है। लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जिनमें सरकार अलग अलग तरह से लाभ देती है। किसी योजना के अंतर्गत कम लाभ दिया जाता है और किसी योजना के अंतर्गत अधिक लाभ दिया जाता है। उन्हीं में से एक योजना है जिसमें 3,000 रुपये प्रति माह सरकार दे रही है। हालांकि यह लाभ लेने के लिए कई नियम लागू किए गए हैं, जिनका पालन करना किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जिन किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन किया हुआ है, उनके लिए यह लाभ लेना और भी आसान हो जाता है। तो यह लाभ लेंगे किस प्रकार से और क्या करना होगा, चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत सरकार 3,000 रुपये प्रति माह दे रही है। अगर आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है तो आप इस योजना में शामिल होने के योग्य हैं। 18 से 40 साल की उम्र के छोटे सीमांत और सीमांत किसानों के लिए एक कंट्रीब्यूशन यानी कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, जिनकी मासिक आय 15,000 या फिर 15,000 रुपये से कम है। यानी कि जो किसान 15,000 रुपये या फिर 15,000 रुपये से कम कमाते हैं, उन्हें यह लाभ मिलता है। 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये मिलना शुरू हो जाते हैं। अब यह लाभ मिलेगा कैसे, उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, पेंशन योजना एक वॉलेंट्री और कंट्रीब्यूटरी पेंशन योजना है। इस पहल के तहत योग्य छोटे और सीमांत किसान को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये की फिक्स पेंशन दी जाती है। इसके लिए किसानों को अपने काम करने के सालों के दौरान पेंशन फंड में हर महीने योगदान देना पड़ता है, जिसमें केंद्र सरकार भी बराबर का योगदान रखती है। आपको बता दें कि अगर आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष है, 18 से 40 वर्ष की आपकी उम्र है, तो 55 रुपये से 200 रुपये तक हर महीने आपको जमा करने होते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान पेंशन फंड में हर महीने पैसे जमा करके इनरोल कर सकते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में ही बताया है कि 18 से 40 साल के जितने किसान हैं, 60 साल के होने तक हर महीने 55 से 200 रुपये उन्हें जमा करने होते हैं। मान लीजिए अगर 60 साल की उम्र आपकी है या फिर यानी कि 18 साल की अगर आपकी उम्र है तो आपको उतने ही कम पैसे जमा करने होंगे।
अगर 40 साल की आपकी उम्र है तो आपको उतने ज़्यादा पैसे जमा करने होंगे और 60 साल की उम्र में यह पेंशन शुरू हो जाती है। यानी कि जब किसान 60 साल के हो जाते हैं तो उन्हें हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलना ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है। बढ़ते हुए स्कीम के एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को पूरा होते ही लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि LIC पेंशन फंड को मैनेज करता है और लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC सेंटर और राज्य सरकारों के जरिए किया जाता है। अब यहाँ पर आपको बता दें, देखिए ध्यान दीजिएगा, जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक खेती लायक जमीन है और जिनका नाम 1 अगस्त 2019 तक राज्य यूटी के जमीन रिकॉर्ड में दर्ज हैं, वे सभी इस स्कीम के तहत फायदे के लिए एलिजिबल है। 6 अगस्त 2024 तक 23,38,000 किसान इस स्कीम में जुड़ चुके थे। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर आपकी उम्र जो है 18 साल है, 18 साल आपकी उम्र है, किसान की उम्र 18 साल है और वह इस योजना में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें कितने रुपए जमा करने होंगे? यहाँ पर एक बार आपको दिखा देते हैं। कुल मिलाकर 55 रुपए जमा करने होंगे। यानी कि अगर किसान की उम्र 18 वर्ष है तो उन्हें प्रति माह 55 रुपए जमा करने होंगे। 55 रुपए हर महीने जमा करने के बाद जब 60 साल की उम्र हो जाती है, ठीक है, 60 साल की उम्र हो जाती है तो उन्हें सरकार की तरफ से 3,000 रुपए पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, और मान लीजिए कि अगर यहाँ पर किसान की उम्र 40 वर्ष है, 40 वर्ष किसान की उम्र है तो उन्हें प्रति वर्ष 200 रुपए जमा करने होंगे। ठीक है, 200 रुपए जमा करने होंगे और जब किसान की आयु 60 साल की हो जाती है तो 60 साल के बाद किसानों को 3,000 रुपए पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। तो इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और हर महीने 3,000 रुपए ले सकते हैं। खासकर जिन किसानों ने प्रधानमंत्री किसान योजना में, यानी कि जिन किसानों ने PM किसान योजना में आवेदन किया हुआ है, उनके लिए यह एक अच्छी योजना है। इन किसानों को अपनी जेब से एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना होगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को अटैच करना होगा और जो भी सरकार की तरफ से किसान योजना का लाभ मिलता है उसी में से आपकी जो यह राशि है वह कट जाएगी और कट के जो भी आपकी राशि कटेगी वह कट के आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। यानी कि 2,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाते हैं और आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके जो 2,000 रुपये उसमें से ही 4 महीने की राशि कटेगी और बाकी की जो राशि बचेगी वह किसान के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो आप भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं और हर महीने 3,000 रुपये ले सकते हैं। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।